जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं? इसके 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। देखिए इसका आंसर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, आइए इसे समझते हैं। जब किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता विश्व के अलग अलग राष्ट्र से वस्तुओं का क्रय या विक्रय करते हैं, या किसी वस्तु की मांग देश या विदेश में हो, तो उस वस्तु का बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। आई होप आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में समझ में आया होगा कि जब दो व्यक्ति, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला, किसी वस्तु को कहीं से मंगाता है या बेचता है, उसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहा जाता है। चलिए इसकी विशेषताओं की वर्णन कर लेते हैं। इसकी 5 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए पहला है एक वस्तु। एक वस्तु का मतलब क्या होता है कि बाजार का संबंध एक ही वस्तु का होना चाहिए, क्योंकि अर्थशास्त्र में जब हम बाजार शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक ही प्रकार की वस्तु का होना तय पाया जाता है। उदाहरण के तौर पे कपड़े का बाजार, चूड़ी का बाजार, सब्जी का बाजार, अनाज का बाजार आदि। देखिए दूसरा क्या है, एक क्षेत्र। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि उसका प्रयोग एक ऐसे क्षेत्र के लिए किया जाता है जहां क्रेता और विक्रेता इस तरह फैले होते हैं कि उनमें आपसी प्रतियोगिता हो रही होती है। नेक्स्ट विशेषता है क्रेता और विक्रेता। बाजार में क्रेता व विक्रेता दोनों का ही होना आवश्यक है, क्योंकि क्रेता और विक्रेता के बगैर बाजार की कल्पना नहीं की जा सकती, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। हम आपको बता दें कि यदि किसी क्षेत्र विशेष में एक क्रेता और विक्रेता ही मौजूद है, तब भी वह बाजार ही कहलाएगा। नेक्स्ट विशेषता है स्वतंत्र प्रतियोगिता। देखिए स्वतंत्र प्रतियोगिता में क्या होता है कि बाजार के लिए यह एक महत्वपूर्ण शर्त यह होनी चाहिए कि क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता का होना आवश्यक है, यानी कोई भी सौदा करते समय किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसे स्वतंत्र प्रतियोगिता कहते हैं। नेक्स्ट विशेषता है बाजार का पूर्ण ज्ञान। देखिए बाजार का पूर्ण ज्ञान कैसे होना चाहिए कि बाजार में वस्तुओं के मूल्यों में अंतर ना हो, इसलिए यह आवश्यक है कि क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा बाजार में वस्तुओं को उचित मूल्य पर प्राप्त करना कठिन हो जाता है। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।